दिल्ली प्रदेश भाजपा द्वारा आज दिल्ली के विभिन्न इलाकों में बिजली के बढ़े दामों को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर आयोजित प्रदर्शन में मॉडल टाउन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता व उपाध्यक्ष अशोक गोयल उपस्थित रहे। वहीं तिलक नगर में उपाध्यक्ष राजीव बब्बर के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। क्या रहा पूरा घटनाक्रम और क्या विचार रखे भाजपा नेताओं ने इस अवसर पर, देखिए DID न्यूज के माध्यम से। उनको फायदा पहुंचाने के लिए जो दिल्ली के मासूम कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, जनता है, उनकी जेब से नाजायज रूप से पैसे निकालने का काम करते हैं। अभी सौरभ गांधी जी जो बिजली के एक्टिविस्ट रहे हैं, कभी भी रेट बढ़ता है तो DERC जाते हैं। उन्होंने बताया जब से केजरीवाल जी आए, जो कहते थे हम सस्ती बिजली देंगे, जो कहते थे बिजली हाफ पानी माफ, आज जब से केजरीवाल आए हैं तब से 40% पैसा बिजली कंपनियों ने बढ़ा दिया है, 40%। और देखिए ये मेरे हाथ में एक बिल है, और ये बिल कोई कोठी का नहीं है, कॉलोनी का नहीं है, फ्लैट का नहीं है, कोई कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट का नहीं है। ये बिल झुग्गी नंबर 2 शक्ति नगर क्रॉसिंग शक्ति नगर का है, और बिल है 18,150 रुपए का। केजरीवाल जी, आप कॉमर्शियल रेजिडेंशियल वहां तो आपने बढ़ाया ही, आपने गरीबों को भी नहीं छोड़ा है। और इसीलिए शायद आप नजर चुराने के लिए जब हमने समय मांगा तो आपने समय भी नहीं दिया। लेकिन केजरीवाल जी, जिस तरह से आप बिजली कंपनियों के साथ मिलकर दिल्ली की जनता के साथ जो धोखा दे रहे हैं, जो पैसे वसूल रहे हैं, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी चुपचाप नहीं बैठेगी और हम ये आंदोलन अब घर घर ले जाने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बिल पढ़कर आपको समझ में आएगा। 6,450 रुपए इनके एनर्जी चार्ज है, यानी 6,450 रुपए की बिजली खपत की, और बिल कितने का है? 9,054 रुपए का, यानी लगभग 50%। सौरभ जी तो कह रहे 40%, मैं कह रहा 50%। 100 रुपए की बिजली अगर कोई उपभोक्ता खर्च करता है तो 150 रुपए का बिल आना पक्का है। तो 2 किलोवाट पे 2 किलोवाट के फिक्स चार्ज लगेंगे, जो एक बार एक मुश्त लगते हैं और हर महीने के बिल में भी वो जुड़कर आते हैं। लेकिन इनका बिजली कंपनियों का खेल देखिए कि वो अगर किसी दिन घर में ज्यादा खपत हो जाती है, 4 किलोवाट हो गया, तो उनका 4 किलोवाट अगली बार बिल के अंदर 4 किलोवाट का फिक्स चार्ज आपको वसूला जाएगा। ऐसे ही फैक्ट्रियों का 10 किलोवाट का कनेक्शन है, किसी दिन ज्यादा काम हो गया, ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, तो 15 किलोवाट 20 किलोवाट के फिक्स चार्ज हो जाएंगे और बिल अचानक से बढ़ जाएगा। ऐसा करके उन्होंने, बिजली कंपनियों ने 11,000 करोड़ रुपया अधिक वसूला है दिल्ली की जनता से। मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं, मैंने आपसे जनता की आवाज नए बिजली की दरें कम करने के लिए समय मांगा था, क्योंकि आप कई बार कहते थे विपक्ष हमारे साथ सहयोग नहीं कर रहा। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, और हम चाहते हैं केजरीवाल जी, आप चुनाव जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो खंभों पर चढ़कर दिल्ली की जनता की आवाज उठाने के लिए बिजली के कनेक्शन जोड़ने का काम करते थे। तो क्या वो सिर्फ दिखावा था? क्या सिर्फ वो
उनका आज जो धरने प्रदर्शन किया गया उस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे सर दिल्ली वासी को? सरकार के द्वारा बढ़े हुए बिजली के दाम, बढ़े हुए बीपीएससी चार्ज के खिलाफ आज दिल्ली बीजेपी का 70 विधानसभा मुख्यालय पर प्रदर्शन है जी। और जिस तरह से बिजली के बढ़े हुए दाम हैं, आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बिजली कंपनियों के साथ मिलीभगत करके ये काम कर रहे हैं। इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर है और बिजली के बढ़े हुए दाम जब तक वापस नहीं होते तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ये आंदोलन कब तक चलता रहेगा? पहले बिजली कंपनियां बिजली के बिल जो 100 रुपए आते थे केजरीवाल के आने के बाद आज वो बिल 50% बढ़ गए हैं, यानी 150 रुपया बिल 100 रुपए की बिजली पर आ रहा है, जिसका कारण आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हैं जिनके संरक्षण में बिजली कंपनियां काम कर रही हैं और दिल्ली की जनता से पैसे लूट रही है। आज बिजली की जो समस्याओं को लेकर 6% से 12% के जो है बढ़ोतरी के ऊपर जो दिल्ली सरकार ने जो की है उस संदर्भ में जो है आप लोगों ने जो धरना प्रदर्शन किया उस संदर्भ में आप दिल्ली निवासियों को क्या कहना चाहेंगे? जो केजरीवाल सरकार कहती थी कि दिल्ली के अंदर सबसे सस्ती बिजली हम जनता को देंगे, वो केजरीवाल सरकार आज 6 से 12% की बढ़ोतरी कर रही है दिल्ली के अंदर। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसी के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं और क्षेत्र की जनता का बहुत बड़ा सहयोग है, जो कि क्षेत्र की जनता RWA के कई संस्थाओं के लोग यहाँ पर आए और वो इस धरने में रहे और केजरीवाल सरकार को ये बताना चाहा कि आपने जो दिल्ली के साथ बिजली के नाम पर धोखा किया है वो सब नहीं चलेगा। दिल्ली वासी आपकी चालाकियों को पहचान चुके हैं और बढ़ी हुई दरों को आपको वापस लेना ही पड़ेगा। ये धरना प्रदर्शन से कब तक चलेगा? ये तो एक रूटीन क्रिया है। जब तक दिल्ली के अंदर पीने का साफ पानी नहीं मिलेगा, जनता को पानी खरीदना बंद नहीं करना पड़ेगा, जब तक दिल्ली के अंदर बिजली की दरें सस्ती नहीं होंगी, तब तक भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता की आवाज़ को उठाकर दिल्ली की सड़कों पर उतरेगी और संघर्ष करेगी। आज दिल्ली के अंदर जो केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री जो दिल्ली की जनता को खुले आंखों में धोखा दे रहा है, उसके विरोध में हम सब लोग आज प्रदर्शन करने यहाँ आए। ये कहा गया था कि मैं विश्व में सबसे सस्ती बिजली दूंगा और मेरे से अच्छी बिजली कोई दे नहीं पाएगा। चुपचाप से 6% कहने को है, 12% दाम बिजली के बढ़ा दिए गए और वो 12% दाम हमारी जेब से निकलते हैं। हमारे अगर यहाँ पर कालका दास जी है और इनके घर में यदि बिजली के 200 यूनिट फ्री मिलते हैं तो इनकी दुकान पे 200 रुपए की बिजली ये 1500 रुपए में खरीदते हैं। ये आज हम विरोध कर रहे हैं और तुम कहते हो तुम्हारा बजट सरप्लस है। अरे बुजुर्गों की पेंशन 5 लाख बुजुर्ग धक्के खा रहे हैं। आज जो दिल्ली के अंदर 70 विधानसभा में ये जो कार्यक्रम हो जाए, ये बिजली के खिलाफ, एक चोर सरकार के खिलाफ, अगर इसके बारे में तो कई घंटे लग जाएंगे। हाँ, ये दाम बढ़ा है, ये दाम क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? ये बिजली के साथ बहुत बड़ा धोखा है। दाम इसलिए बढ़ाए जा रहे हैं, इनको घाटा हो रहा है। ये घाटा क्यों हो रहा है आपने देखा नहीं? लीटर के अंदर पहले से दाम बढ़ा रखे हैं, दाम इसलिए बढ़ा रहे हैं, इनको घाटा हो रहा है, चोरी हो रही है, बेईमानी हो रही है, ये खुद पैसे खा रहे हैं, कंपनियों से मिले हुए हैं। और आप काम देखो तो हमारे मीटर का किराया भी छोटी, हमारी मीटर हमारा का किराया हमारे लोग वो जानते नहीं, कह रहे हैं कि बिजली फ्री है। कोई बिजली फ्री नहीं है, सबके घरों में बिल आ रहा है। जनता को जागरूक होना पड़ेगा और जनता को हम जागरूक करने के लिए आज पूरी दिल्ली के अंदर 70 विधानसभाओं के अंदर हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारा 10 से 12 के बीच में प्रदर्शन जारी है
और लाखों की तादाद में कार्यकर्ता आज बाहर हैं। जब तक जनता जागृत नहीं हुई तो ये काम नहीं आने वाला। केजरीवाल सरकार को आने वाले दशक में उखाड़ के फेंक दें। अभी नगर निगम से एडमिनिस्ट्रेटर से हुए हैं, वो ये काम देख रहे हैं, सफाई का, पार्कों का, सड़क का। कौन एनडीआई में लेफ्टिनेंट गवर्नर वो सड़कों पर जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर जा रहे हैं, कमिश्नर जा रहा है। ये के काम होने चाहिए। तो ये सरकार कभी काम नहीं करती, काम केवल भारतीय जनता पार्टी करती है, जिसने पूरी दुनिया में उसका नाम है। आज संसार में अगर किसी का नाम है, भारतीय जनता पार्टी का नाम है, नरेंद्र मोदी का नाम है। मैं समझता हूँ ये बिजली के बारे में बड़े दाम जो बढ़ाए गए तो वापस लेना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी आगाह करती है, इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आज तिलकनगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमारे दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष और दिल्ली के जाने पहचाने समाज सेवक राजीव कपूर जी की अध्यक्षता में आज का केजरीवाल सरकार के खिलाफ जो बिजली के दाम 6% से लेकर 12% जो बढ़ाए हैं, उसके विरोध में लोगों को जागरूक करने के लिए, क्षेत्र की जनता को बताने के लिए, अपना विरोध जताने के लिए आज यहाँ पर तिलकनगर विधानसभा का एक कार्यक्रम, इसके अंदर यहाँ के मंडल अध्यक्ष हिमांशु डंग जी और अमित कोहली जी, परमजीत कौर जी के सहयोग से आज यहाँ पे इस मंच पर हमारे बहुत ही सीनियर लीडर सत्यनारायण डंग जी, विकास जी उपाध्यक्ष और यहाँ पर राजीव रावत जी, भल्ला जी जो महिला मोर्चा की अध्यक्षता है, और चरणजीत जी, लवली जी, बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पर आकर बैठे हैं। और आज का ये विरोध प्रदर्शन केजरीवाल सरकार जो गरीबों के साथ अन्याय कर रही है, दिल्ली की जनता के साथ जो अन्याय कर रही है। जब ये सत्ता में आए थे उन्होंने कहा था हम आम आदमी की पार्टी है, हम आम आदमी हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता में संभालते ही ये आम आदमियों को भूल गए। आम आदमियों के साथ ये दगा कर रहे हैं, पीठ पे छुरा घोंप रहे हैं और किस तरह से लोगों को अपना मिथ्या प्रचार करके एक लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और अपनी वाहवाही कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं दिल्ली के अंदर ऑलरेडी इतने दाम पड़े हुए हैं। एक ये कहते हैं दिल्ली के अंदर जो बिजली के दाम सबसे कम, अगर ये इस तरह का भ्रम फैलाते हैं बिजली के दाम कम करके, कहते पूरे देश में जितनी सरकारें हैं बिजली के यूनिट के दाम कम है। मैं मानता हूँ अगर आपने दिल्ली के अंदर यूनिट चार्जेस कम रखे हैं, लेकिन उसके साथ जो आपने चार्जेस लगा रखे हैं, जो आपने सरचार्ज लगा रखे हैं, जो आपने फिक्स चार्जेस लगा रखे हैं, या और तरह के जो आपने टैक्सेस लगा रखे हैं, तो इस तरह के जो चार्जेस करते करते आज दिल्ली का नागरिक जो है 2 गुना 3 गुना बिजली की बिल फालतू दे रहा है। जिसका बिल 2000 रुपये आता था आज 2,000 के बिल आ रहे हैं, 25-30 हज़ार का बिल आ रहा है। ये लोगों को खाली भ्रमित करके अपना जो उसका वोट बैंक है उस वोट बैंक को बता रहे हैं कि हम आपको बिजली दे रहे हैं, और ये लोग आम लोगों को जो मार रहे हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं कि ये सरकार पूरे क्षेत्र में अपने सारे विभागों में फैल चुकी है। आप दिल्ली जल बोर्ड का हाल देख लें, दिल्ली जल बोर्ड का क्षेत्र की जनता को स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा, सीवर की लाइनें ओवरफ्लो कर रही हैं, गली गली से गंदा पानी आ रहा है, गली गली में सीवर ओवरफ्लो करके वहाँ पर रहना, लोगों का रहना बिल्कुल वहाँ पर दूषित हो रखा है। आज दिल्ली के अंदर अगर आप लोगों के जो बीमारी का कैंसर का, लीवर कैंसर का रेट है वह बढ़ चुका है, क्योंकि दिल्ली की जनता सीवर में पानी पीने के लिए मजबूर है। कोई ये लाइनें नहीं बदल रहे, कोई ये डेवलपमेंट नहीं कर रहे, अब खाली अपनी वाहवाही करके देश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं और दूसरे प्रदेशों में जाकर दिल्ली का टैक्स का पैसा दूसरे प्रदेशों में जाकर वहाँ पर अपना प्रचार करके यहाँ पर बताना चाहते हैं कि हमारा दिल्ली का मॉडल क्या है। दिल्ली का मॉडल अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देखें प्रसाद के अंदर वाटर लॉगिंग के अंदर आपने पूरे देश के अंदर समाचार पत्रों में आपने देखा किस तरह से वाटर लॉगिंग हुई है। वहाँ पर खाली 1 दिन की बारिश के ऊपर नालों की सफाई ये नहीं करते हैं, सड़कों की ये खड्डे पड़े हुए लोगों के वहाँ पे आना जाना दूषित है। इस तरह का ये सरकार है। और जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है इसके अंदर बुजुर्गों की पेंशन पिछले 7 साल से बंद कर रखी है। जो एक सीनियर सिटीजन का मानव अधिकार है अपना उसका पेंशन लेने का,
पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व के अंदर जितनी भी यहाँ पर देश हैं, सब देशों के अंदर वहाँ की सरकारें सीनियर सिटीजन को वहाँ पर उनको पेंशन देती है। लेकिन केजरीवाल सरकार ने दिल्ली का मॉडल ऐसा बनाया, सब लोगों की यहाँ पर पेंशन बंद करके क्षेत्र के अंदर 2 या 4 लोगों को यात्रा कराकर वापस ले आते हैं। हम कहते हैं हम श्रवण कुमार बन गए। घर के बुजुर्गों को तुम मार रहे हो और 2 आदमियों को वहाँ पर बाहर के लोगों को जाकर अपने यात्रा कराकर तुम अपनी वाहवाही लूटना चाहते हो। मैं कहना चाहता हूँ दिल्ली की जनता, कोई बीच में अब यह प्रचार, आपका मिथ्या प्रचार नहीं चलेगा। आने वाले दिनों में इस देश को बचाने के लिए, दिल्ली को बचाने के लिए आप लोगों को, केजरीवाल सरकार को, हम दिल्ली की जनता को कहते हैं तो बाहर फेंकना पड़ेगा। और बाहर फेंकेंगे, इन लोगों को पता लगेगा कि हम देश को साथ गद्दारी कभी नहीं कर सकते। देश का नागरिक जो है पहले देश की बात करेगा, बाद में तुम्हारे फ्री के ढांचे में आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस मंच के माध्यम से केजरीवाल सरकार को, केजरीवाल जी को एक अपील करना चाहता हूँ, बड़ी अपील करना चाहता हूँ। जो दिल्ली के अंदर आपने 6 से 12% दिल्ली के दाम बढ़ाए हैं और तो कृपा करके वापस में बहुत चाहते हैं देश में शांति हो, आपस में भाईचारा रहो। हम नहीं चाहते एक दूसरे को घूस करिए मारो, छुए मारो, हमें वो बेटी नहीं चाहिए। जो हमारे घर को बर्बाद करे वो इंसान हमको नहीं चाहिए। वो चाहे हमारा बाप क्यों ना हो, चाहे मेरा बेटा क्यों ना हो, उसको जहाँ भी ले कत्ल कर दो। अपने देश को, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाओ। मोदी की तरह एक महान व्यक्ति बनो जिसने अपना घर बार सब छोड़ दिया, इसलिए ये देश बहुत बना। सिर्फ और सिर्फ जो केजरीवाल की जो भ्रष्ट नीतियाँ हैं उसको उजागर करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। पहले आबकारी नीति, जो शराब की जो विनाशकारी नीति थी, उसके खिलाफ भी हमने धरना प्रदर्शन काफ़ी किया भी है। और मगर कहीं ना कहीं वो कुंडी बहरी सरकार आज तक अभी तक जागी नहीं है। आज इसको चुकाने के लिए दोबारा से हम यहाँ पर बैठे हैं और जिसमें हमारे साथ राजीव बब्बर जी, जो कि दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, इनकी अध्यक्षता में हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। देखिए, जो 6 से 12% की बात चल रही है, उसके साथ साथ मैं आप सभी का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि जैसे इन्होंने अपने 21 करोड़ के बंगले के अंदर 9 करोड़ का स्विमिंग पूल अपने लिए बनाया है और साथ साथ 1293 करोड़ रुपए की अभी तक 7 साल के अंदर इन्होंने इश्तिहार और पोस्टरबाजी की है। और निमित 4 महीने के अंदर ये पंजाब के अंदर इन्होंने 68 लाख रुपए की, 68 करोड़ रुपए की इन्होंने वो की है इश्तिहार। 1293 करोड़ रुपए दिल्ली के खा लिए इन्होंने और साथ साथ 2418 करोड़ रुपए जो कि यमुना सफाई के लिए पैसा दिया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, सीधा इन्होंने खा लिया। और जनता को फ्री में देने के चक्कर में कि हम आपको फ्री में देंगे, फ्री में कुछ नहीं मिल रहा। मगर जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उस योजनाओं का जो पैसा है, उस पैसे को खाने का प्रयास, जो प्रयत्न जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, उसका हम यहाँ पर उजागर करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज दिल्ली की 70 विधानसभाओं में इस तरह के धरने चल रहे हैं क्योंकि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने जिस तरह से 6% से 12% तक बिजली के बिल बढ़ाने की बात की है, आज जनता के जेबों के ऊपर सीधा अटैक करने की बात कहूँ तो गलत नहीं होगा। केजरीवाल सरकार ने की है क्योंकि केजरीवाल सरकार ने काम तो कभी कोई किया नहीं, हमेशा प्रचारों में काम किया है, विज्ञापनों में काम किया है, लेकिन दिल्ली सरकार ने जनता के लिए कोई काम नहीं किया। जनता की जेबों के ऊपर सीधा अटैक करने का काम दिल्ली की सरकार ने किया है। आज बिजली के बिल जिस तरह से बढ़ रहे हैं, जब जनता के बीच में केजरीवाल सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था पानी के बिल हाफ और बिजली माफ, ना बिजली के ना पानी का बिल माफ हुआ और ना बिजली हाफ हुई। बिजली के बिल बढ़ के और बढ़ते चले जा रहे हैं। और आज जिस तरह से आज अगर हम झुग्गी बस्ती, सेवा बस्तियों की बात करते हैं तो वहाँ पर भी 12 गज की झुग्गी बस्ती के अंदर 20-20 हज़ार तक के बिल आ रहे हैं। आज हम तिलक नगर में जिस धरने पर बैठे हैं, यहाँ पर हमारी 84 की दंगा पीरियड यहाँ रहते हैं, वहाँ पर उन लोगों के घरों में भी आज अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं 2-2 लाख रुपए तक के बिल यहाँ पर आ रहे हैं। जो आज केजरीवाल सरकार कहती है कि मुफ्त बिजली जनता को हम दे रहे हैं, केजरीवाल सरकार ने सिर्फ विज्ञापनों में काम किया है। ना स्कूलों में ना टीचर्स हैं, ना स्कूलों की कहीं मुरम्मत हुई है, ना स्कूल बने हैं। और मॉडल की बात करते हैं, दिल्ली मॉडल बनाने की बात करते हैं तो क्या ये मॉडल है कि आज दिल्ली की जनता जिस तरह से परेशान है, ना पानी मिल रहा है, ना बिजली मिल रही है, ना किसी तरह की सुविधा मिल रही है। तो आज इस मंच के माध्यम से मैं जनता को कहना चाहूँगी कि ये सवाल आपको ही आगे तक लेकर जाना है कि बात दिल्ली सरकार
करती है। उन्होंने अपना नारा रखा था, अपनी पार्टी का नाम रखा था आम आदमी पार्टी। तो क्या वो आम आदमी पार्टी है? आज आम आदमी पार्टी के ऊपर भी सबसे बड़ा अटैक हो रहा है। दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा अटैक हो रहा है, तो जनता के ऊपर अटैक हो रहा है। और दिल्ली, अगर मैं यहाँ की बात करती हूँ, अपने यहाँ विधानसभा की, तिलक नगर विधानसभा की बात करती हूँ, तो यहाँ अभी आने वाले समय में राजीव बब्बर जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा एक धरना प्रदर्शन रखा जाएगा केजरीवाल सरकार के खिलाफ। क्योंकि सीनियर सिटीजन की पेंशन, अगर मुद्दे की बात करती हूँ, तो सीनियर सिटीजन की पेंशन 60 साल की जो उनका अपना हक है, वो हक भी उन लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा। उन्हें पेंशन नहीं मिल पा रही है, ना पेंशन मिली, ना बिजली मिले, ना पानी मिला। फिर भी बात करते हैं बहुत बड़ी तो विज्ञापनों में काम करने का काम दिल्ली सरकार करती है, केजरीवाल सरकार करती है। और आज जिस तरह से आज यहाँ 70 के 70 विधानसभा में ये धरना रखा आ गया है, आगे आने वाले समय में ये आंदोलन के रूप में आगे लिया जाएगा और जनता सड़कों पर उतरेगी, क्योंकि जनता को सड़कों पर उतरना ही पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, आम जनता भी यहाँ आकर इस धरने के अंदर बैठी है, क्योंकि आज सभी इस बढ़े हुए दामों को लेकर बहुत परेशान है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।